बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था आज एक्सरसाइज करने का, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। बट हाँ, जिस दिन मन ना करे उसी दिन करना चाहिए। किसी महान आदमी के मुंह से सुना था, किसी महान आदमी की बुक पढ़ी थी, उसमें यही लिख रहा था कि जिस दिन आपका बिल्कुल ना मन करे उसी दिन करना है साला। इट्स अ फैट। माइंड डिस्टर्ब हो जाता है ज़्यादा एक्सरसाइज करने से, बट कुछ कारी। टिड्यू टेण्या टूम टका टूम टका टूम टका टूम टका टूम टका टूम टका। दूसरों को मोटिवेशन देने वाला अपनी लाइफ सेट ही कर पा रहा है। दूसरों की लाइफ सेट कराने वाला आदमी अपनी लाइफ सेट ही कर पा रहा है। क्या बोलूँ मैं अपने आप को, दुख रहा मजाक से हटके कान फटे। मतलब फैट है ना ये, दिस इज द फैट, दिस इज द फैट। आई हैव टू लूज, आई हैव टू मेक। दिस इज माई बाइसेप, दिस इज माई ट्राइसेप। मेरे को ना ट्राइसेप को थोड़ा कल से और प्रायोरिटी देनी है, ट्राइसेप्स को थोड़ी और प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। और थोड़े ये शोल्डर को कट निकालना है, और चेस्ट के लिए मुझे बाइसेप मारना पड़ेगा, मेरे को चेस्ट मारना पड़ेगा। चेस्ट के लिए चेस्ट मारना पड़ेगा, शोल्डर के शोल्डर मारने पड़ेंगे, 3D शोल्डर के लिए। और ये जो निकल रहा है ना, ये फैट दिख रहा है, ये इनको मैं काट दूंगा चेस्ट मार मार के। और ओवरऑल बैग ही रहने वाली है। एक ही यहाँ पे फैट लटक रही है दुनिया भर का, बट यार इट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग कि ना बट दो लाइफ कोई ना करते ना थोड़ा करते। ऐसे तो ऐसे मारने का मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है बाईस को तीन बार पर अभी ये सेट मार दूँ ना, एक सेट हो गया मेरा 22 सेट का, दूसरा सेट मार दूँ आराम से। पूरा जाने देंगे, एक पूरा लग देंगे, पूरा मसल पंप आना चाहिए पूरा ऐसे पीछे तक, पूरा ऐसे ही दो तीन।
सीताराम, बिल्कुल नहीं हो रहा यार। एक और, एक और भाई, बिल्कुल नहीं मन करता यार, टूट रही मसल भयंकर यार। सीताराम, बारात में जाऊंगा, थोड़ी दाढ़ी भी तो बना दूंगा यार मैं। बारात में भी जाऊंगा, सिर्फ भी तो बनानी है मेरे को। मशीन चालू करूँगा यार आज, चल जाए तो। सेट और मारना है ना, क्या करूँगा। नहीं, मेरे को ऐसे नमकीन नहीं रहना, मेरे को ऐसे रहना है बे, एकदम बीस्ट, एकदम मतलब बीस्ट बन के। वो चीज़ निकल के नहीं आ रही है, वो चीज़ कैमरे में दिख नहीं रही है जो मैं रियल लाइफ में देख सकता हूँ। भाई साहब भयंकर पेन हो रहा है, बहनचोद गाड़ फट रही है, मादर चोट, भयंकर पेन हो रहा है मसलों में। और कर ले आराम, और कर ले। दूसरों को मोटिवेट करने वाला दूसरों को मोटिवेट करने वाला खुद मोटिवेट खुद, दूसरों की लाइफ सेट करने वाला अपनी खुद की लाइफ सेट नहीं कर पा रहा। नहीं, यही तो नेगेटिविटी नहीं चाहिए जीवन में, यही तो नेगेटिविटी है जो जीवन में नहीं चाहिए, ठीक है ना। क्या पढ़ा था मैंने, वो द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक में क्या पढ़ा था, हमेशा अपने आप से पॉजिटिव बोलना चाहिए कि जैसा क्योंकि आप जैसे चाहते हो ना, वो कैसे होगा, आपके सोचने से होगा। पहले आप सोचोगे, फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड जो पीछे से वर्क करता है, सोते हुए भी जो काम करता है ना, जो सोते हुए भी जो काम करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड है, तो वो इस तरीके से बात काम करेगा जब आप उसको ऑर्डर दोगे। जब अब मैं अपने आप से ऑर्डर दूंगा ना कि मयंक यू कैन डू इट, तू बहुत पैसा कमा सकता है, तुझे पता है तुझे क्या करना है, तेरे लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, तू जो सोच सकता है तू वो कर सकता है। कहने से नहीं, अगर मैं उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में रियल लाइफ में अप्लाई करूँगा, मैं अपने से पॉजिटिव टॉक करूँगा, अपने आप से पॉजिटिवली बोलूँगा, और मैं अपने अंदर के सबकॉन्शियस माइंड को जो है, जो वर्क करता है, जो सबसे जो मतलब वही जो हमसे जो कॉन्शियस माइंड से हमसे करवाता है, जो हमारा चेतन मन होता है, जो हमारा चेतन मन होता है, हमारे चेतन मन से जो मैं अभी बोल पा रहा हूँ, जो मेरे अपने चेतन मन के द्वारा बोल पा रहा हूँ, और मेरे सबकॉन्शियस माइंड को मैं ऑर्डर भी दे रहा हूँ
ठीक है ना। एक तरीके वो मैं आपको वीडियो में बताते बताते एक तरीके से मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑर्डर भी दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो अपने आप से पॉजिटिव हमेशा बोलना चाहिए, इसलिए मैं अपने आप से पॉजिटिव बोल रहा हूँ, पॉजिटिव ही रहूँगा। नेगेटिविटी आए तो उसको भाड़ में जा, मतलब क्या है, मतलब फालतू बैठोगे तो नेगेटिविटी आएगी ना। मतलब फालतू की विचारधाराएं हैं कि मतलब एक चीज़ को करने के लिए जो आपको करनी चाहिए, अब आप उसको जब तक करोगे नहीं, जब तक आपको उसका कैसे मालूम पड़ेगा कि उसको आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। आप अपने आप में उसको दोबारा ना गलती करते हुए आप उसको सही तरीके से किस तरीके से करोगे। तो करना महत्वपूर्ण होता है ना। अगर मैं उस चीज़ को करूँ ही ना, मैं उस चीज़ को बिना कुछ किए मैं बस सोचता रहूँ कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मैं इसको कैसे करूँगा कैसे नहीं करूँगा, तो ऐसे तो नहीं होगा ना। और ऐसे ही करता आ रहा हूँ मैं स्टार्टिंग से, इसलिए मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ना मुझे ना मेरा अभी मेरे को कुछ दिख रहा है ना कुछ है, पर दिखेगा ज़रूर, क्योंकि अब मैं बदल चुका हूँ। अब मैं अपनी जो मैं सोचता हूँ मैं उन चीज़ों के ऊपर एक्शन लेता हूँ। जैसे कि मुझे ना अपनी बॉडी मेंटेन करके रखनी है, एक अच्छी फिजिक मेंटेन करके रखनी है, तो मेरे को वर्कआउट करना है। तो वर्कआउट करते करते मुझे ये चीज़ मालूम पड़ी है ना कि मतलब मेरे को एक टाइम टेबल से अपना खाना खाना है, एक अच्छी डाइट लेनी है, मेरे को एक्सरसाइज करनी है। तो मेरी मेंटली जो स्ट्रॉन्ग, मेरा मेंटली जो सोचने की क्षमता है, और मेरे जो पॉजिटिविटी है, एक्सरसाइज करने से कई सारी चीज़ें मिलती हैं। तो मैंने ये एक्सरसाइज की तो मुझे मालूम पड़ी ना। अभी मैं एक्सरसाइज नहीं करूँ, मैं अपने आप से मतलब सोचता रहूँ अरे यार दर्द होता है, डाइट नहीं है मेरे पास, पैसा नहीं है मेरे पास, ये नहीं, ऐसा नहीं होता। जब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास डाइट लेने के लिए पैसा नहीं है, ये नहीं, क्योंकि आपकी जो आपके पास शरीर है ना, तो आप उस शरीर को भी बहुत बढ़िया बना सकते हो। कटिंग वटिंग तो निकाल सकते हो यार, एटलीस्ट मतलब ये है कि डाइट चाहिए होती है। तो मैं मानता हूँ डाइट आपको कब चाहिए, डाइट आपको चाहिए जब आपको मसल गेन करना है, ठीक है ना। जब आपको मसल गेन करना है, जब आपको डाइट लगती है। बट अगर आपको अपने आपकी जैसी फिजिक, अगर आपको उसको मेंटेन करके रखना है, उसके ऊपर आपको कट वगैरह निकालने हैं, आपको उसमें ही बहुत बढ़िया दिखना है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि आपको कोई महंगी डाइट की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। जो आप सोचते हो उसको बस करो, ठीक है ना। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, आपको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, आपको ब्लॉगिंग करनी है, आपको वीडियो बनाना स्टार्ट करना है, आपको XYZ, आपको अपना कोई चाय का ठेला खोलना है, आपको कोई बिजनेस खोलना है, डजेंट मैटर, कुछ भी सोच के रखा हो उसको कर दो, बस एक बार करो। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। जैसे कि मैंने अपने पिछले दिनों में इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग और इतनी ज़्यादा मतलब मैं बात का पतंगा बना लेता था बिना फालतू में। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं जो भी बोल पा रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस पे बोल पा रहा हूँ, ठीक है ना। आज थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो हम कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है ना। क्योंकि मैं जो इतने ज़्यादा उससे आता नहीं हूँ, इतने ज़्यादा अच्छे बैकग्राउंड से, इतनी सारी मतलब मेरे को उस टाइम फैसिलिटी मिली हो, ये मिला हो, वो मिला हो, मेरे को एक तरीके से वो ध्यान बोलते हैं ना कि बच्चों पर ध्यान देना, वो ध्यान भी नहीं मिल पाया, ठीक है ना। इसलिए मैं अपने आप को ये चीज़ मानता हूँ, बट कोई नहीं, ठीक है ना। मैं समझने के कैपेबल हूँ ना, मैं समझ रहा हूँ ना, तो अपना भला अपने आप कर लो ना, क्यों किसी से वो करना नहीं। ये अपनी ज़िंदगी से जो एक्सपेक्टेशन वाली वर्ड है ना, जो एक्सपेक्टेशन वाला वर्ड है, जो उम्मीद वाला वर्ड है ना, इसको मेरे को निकाल के फेंकना है। पहली बात तो ये है, ठीक है। क्योंकि मैंने ना एक दोस्त से बात की थी, उस दोस्त से मैं कई महीनों बाद, 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, इस तरीके से मैं उस व्यक्ति से बात करता हूँ। वो मेरे दोस्त की एक तरीके से, और वो पंजाब का है, मैं आगरा का हूँ, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, मेरे को ऑनलाइन मिला था, ठीक है ना। और कई सारी चीज़ें हम लोग बात करते हैं, तो डिस्कशन में हमारे निकल करके क्या आता है कि कई कई दिनों के हमारे पास में फ्रस्ट्रेशन, हमारे पास कुछ अलग ही चीज़ होती है बात करने, उसके पास भी कुछ अलग होता है, मेरे पास भी कुछ अलग होता है। तो उससे क्या होता है कि मैं उसे बताता हूँ ना, तो उसने मेरे अंदर एक चीज़ नोटिस की, उसने मुझे बोला कि मैं, तू हमेशा ये कहता है कि तूने दूसरों से एक्सपेक्टेशन लगाई, तूने दूसरों से उम्मीद लगाई, और तूने तेरी उम्मीद तोड़ दिया, तो दोबारा नहीं करे, पर तू रिपीटली ये चीज़ों को करता है, तू इन चीज़ों को करता है, ठीक है ना। उसने मेरे अंदर ये पॉइंट नोटिस किया, और जब से मैंने वो वाली बात सुनी ना, वो मेरे दिमाग में ऐसे ज़्यादा घर चुकी है। मयंक मतलब क्या है, क्यों किसी से उम्मीद रख रहा है कि मतलब तू अगर किसी को टाइम देगा तो रिटर्न में वो भी तुझे टाइम देगा, तू किसी से प्यार कर रहा है तो वो भी रिटर्न में तुझे प्यार करेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है ना, ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती है। तो ये सारी चीज़ें मेरे को उसने बताई, और कई सारी चीज़ें मेरे को अपने बारे में आप जानने के लिए मिल रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है ना। तो मैंने मतलब ये स्टोरी आपको क्यों सुनाई, मैंने ये स्टोरी इसलिए सुनाई है आप लोगों को कि मेरी जो गलती थी, मैंने रियलाइज़ की कि मेरी गलती क्या थी। मैं एक्सपेक्टेशन लगा लेता हूँ जल्दी से लोगों से, ऐसा नहीं करना है। बस अब मेरा कुछ नहीं है, जिसको बात करना है करो, जिसको रहना है रहो, जिसको जाना है जाओ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को कोई किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई नहीं, मुझे घंटा से अरे कोई कुछ करता रहे यार, क्या फ़र्क पड़ रहा है मेरे पे, क्या है।
पहले मैं कैसे किस तरीके से बैठा रहता था कि अरे यार उसने मुझसे ये वाली बात कैसे कह दी यार, मैंने उसके लिए इतना किया था यार, वो मेरे लिए इतना नहीं कर रही है। और मतलब एक तरीके से इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो जाती थी, मैं अपने आप को अंदर ही अंदर पढ़ा रहा हूँ। मेरा पास है, मेरी खुशी मेरे हाथों में है, किसी और के हाथ में कमांड नहीं है मेरी खुशी की। मैं ये वाली बात क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ, हैं? मेरी जो कमांड है, अगर मुझे खुश रहना है तो वो खुशी मेरे हाथ में है, अगर मुझे दुख रहना है तो मेरे हाथ में है, ठीक है। अगर किसी ने मेरे साथ में बुरा किया, चलो उसका तो वो कैरेक्टर था, उसका वो कैरेक्टर था कि उसने मेरे साथ बुरा किया, ऐसा वो इंसान था। अब उसकी बातों में मैं आके आके अपनी ओवर थिंकिंग को बढ़ा लूँ, उसने मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है, ये हो गया, मतलब मैं मतलब अपने आप को नुकसान करता हूँ। वो तो उसका कैरेक्टर था, उसका अस्तित्व ही ऐसा है। अगर मैं उन चीज़ों के ऊपर काम करने लग जाऊँगा कि उसने मुझसे ऐसा बोला, उसने तो उसकी तो मनचाही इच्छा हो रही है ना, क्योंकि वो चाहता ही था कि ये सामने वाला व्यक्ति डिस्टर्ब हो, इसलिए उसने हमसे इतनी कड़वे वर्ड बोले या हमसे हमारे साथ में ऐसा बर्ताव किया। अरे आप अपना फ़ायदा देखिए, आप अपना किस तरीके से फ़ायदा देख सकते हो, आप इस तरीके से फ़ायदा देख सकते हो कि अगर सामने वाले ने कुछ बोला, भाड़ में जहाँ यार क्या मतलब पड़ रहा है, अपना काम धंधा करो, अपने जो आपको जो अपनी ज़िंदगी में अचीव करना है उसके ऊपर काम करो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। पर एक ओवर थिंकिंग वाली चीज़ निकाल के फेंक देना, मैंने अपना जो समय बहुत बर्बाद किया इन चीज़ों के अंदर, और आज भी पछतावा आया। पर मेरे को ये लेसन मिला है ना, हर एक चीज़ से मुझे एक लेसन मिला है। मुझे उस चीज़ से ये लेसन मिला है कि मैं आज इस कैमरे के सामने बोल पा रहा हूँ, किस वजह से बोल पा रहा हूँ। इसके पीछे भी एक इतनी कवरेज स्टोरी है ना, मतलब मैंने ना यार, मैं हमेशा सोचता रहता था कि मैं कभी वीडियो बनाऊंगा, किसी भी टाइप की ब्लॉग बनाऊंगा, कुछ भी करूंगा मैं, मतलब इन्फॉर्मेटिव में इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा मैं जो मतलब अपनी एक अलग कम्युनिटी बनाऊंगा, लोग मतलब मुझे देखना पसंद करेंगे। मतलब ऐसा कुछ मैंने सोच के रखा था। बट मेरी जो कंफर्ट जोन था ना, मेरा कभी को मतलब कैमरे के सामने बोलने का वो डर कभी खत्म ही नहीं हुआ साला। मैंने इतनी बार ट्राई किया कि मैं बता नहीं सकता हूँ, मैंने इतनी बार ट्राई किया, बट मेरी जो चीज़ निकल के आनी थी ना फ्रंट ऑफ द कैमरा बोलने के लिए, वो कभी आ ही नहीं पाई, पता नहीं क्यों। बट एक दिन कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ ना मेरे साथ में, एक दिन कुछ इस तरीके का इंसिडेंट हुआ, कोई मौका मिलेगा तो जरूर सुनाऊंगा मैं, ठीक है ना, कहीं मौका मिलेगा। मतलब फिर ना उस एक्सीडेंट ने मतलब मेरी ज़िंदगी को झकझोर के रख दिया एकदम से। मतलब एक तरफ से कुछ अलग ही था, उसके बाद में एकदम से चेंज हो गया। मतलब वो एक्सीडेंट मेरे साथ हुआ ना, अगर मैं आप लोगों को सुनाऊंगा ना तो आप लोगों को भी बहुत दिलचस्प लगेगा उसको सुन करके, और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। हो सकता है कि आप मेरी स्टोरी से कुछ और सीख के ही जाएँ, क्योंकि इस जगह पे मैं ये मानता हूँ कि इस जगह पे अगर मैं ये सारी चीज़ें फेस कर सकता हूँ, मैं ये सारी चीज़ फील कर सकता हूँ, तो हो सकता है कि मेरे जैसे ना कितने लोग और होंगे जो इन चीज़ों से फेस कर रहे हैं, जिन लोगों को सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, उन लोगों को नहीं पता कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। वो एक समय के लूप की तरह घूमते जा रहे हैं, फिरते जा रहे हैं, वो घूम फिर के फिर वहीं पे आ जाते हैं, अपना कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। मतलब उन्होंने ठान लिया, एक बार के लिए उन्होंने ठान लिया कि मतलब अब मुझे अपने फिजिक्स के ऊपर काम करना है, ठीक है ना, अब मुझे अपनी फिजिक्स के ऊपर काम करना है, अब मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है, मुझे लोगों से कोई मतलब नहीं पड़ता, मुझे बस मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी में हूँ और मेरी आखिरी प्रायोरिटी में ही हूँ, अब मेरी ज़िंदगी में मुझे किसी को पर आप लोग एक टाइम पे अपने आप से ये वाली बातें करते हो, दूसरे टाइम में ये सारी बातें, मतलब ऐसा होता है ना, आपने अपनी दिनचर्या इस तरीके से बना रखी है कि आप ना चाहते हुए भी उसमें ढल जाते हो, ठीक है ना। आपने अपनी दिनचर्या इस तरीके से बना रखी है कि आप ना चाहते हुए भी उसमें डल जाते हो। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, क्योंकि वो आप उसके यूज्ड टू ज़्यादा हो, आपने वो स्टार्टिंग से आपने वही चीज़ें की है, और आप एकदम से मतलब आपने किसी की बात सुन ली, आपने मेरी बात सुन ली, आपने किसी मोटिवेटर स्पीकर की बात सुन ली, फिर आप उसकी बातों को सुन करके आप उनको अपने ऊपर अप्लाई करना चाहते हो, तो आपने एक दिन कर लिया। तो उसके लिए मैं बताऊँ आप लोगों को क्या करना है, आप किस तरीके से मतलब अपने आप को जो है बिल्कुल चेंज कर सकते हो। आप बिल्कुल चेंज एक दिन में तो बिल्कुल आप जो एक दिन में अचानक से चेंज नहीं हो सकते, क्योंकि आप यूज्ड टू हो उसके, आपकी बॉडी यूज्ड टू है उस चीज़ के, कंफर्ट के। क्यों नहीं समझ रहे हो? इस दिमाग को कंफर्ट अच्छा लगता है तुम्हारे को, तुम्हारे दिमाग को पेन देना पड़ेगा, थोड़ा इसको डिस्कम्फर्ट देना पड़ेगा, जब जा करके जो आप जो चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, जब भी वो आप बन सकते हो, ठीक है ना। तो किस तरीके से करोगे मैं आप लोगों को बताऊँ। अभी आप मान लीजिए आपने मेरी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, अभी आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं आप लोगों को बताऊँ, आप लोग अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों ने मान लिया कि आपको बस 21 दिन के लिए देना है। जैसे कि आपने मान लिया कि मुझे सुबह डेली जल्दी उठना है, तो जल्दी उठना है, और ये तो एक सत्य बात है, सुबह उठने वाली बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सुबह उठ करके हमें दिन बहुत बड़ा लगता है, और हमें अपने वर्किंग आवर जो हम काम कर मतलब हम अपना मतलब समय देते हैं ना चीज़ों को, फिर हमें ऐसा लगता है बहुत बड़ा दिन हो, मतलब हम जो काम कर रहे हैं हम उसमें और ज़्यादा कर सकते हैं अगर आप सुबह उठते हो तो।
रेदर देन अगर आप रात में लेट सोते हो और आप सुबह लेट उठते हो तो आप मतलब अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं कर सकते हो, बट बाई चांस ये 1% एक मतलब 0.1% के साथ में ऐसी एक वो होती है, क्योंकि हमारी जो गोल, हमारी जो अचीवमेंट, जो हमारे रिजल्ट होता है ना, वो कई सारी रातें, कई सारे दिन, कई सारी सुबहें, कई सारे हमारे एफर्ट्स मांगते हैं, जब जा करके हमें वो मिलता है। हम कहते हैं ना कि उसका तो नसीब बढ़िया था, उसकी सरकारी नौकरी लग गई। हम कहते हैं ना कि उसका तो नसीब ही ऐसा था, उसके तो हाथों इतना तो उसका बिजनेस चल गया। पर ऐसा नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारे असर, बहुत सारी स्ट्रगल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं देख पाते। हम उसका बस रिजल्ट देख पाते हैं, तो हम उस बेस पे उस पर कह पाते हैं कि नहीं, इस व्यक्ति ने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, इसे तो रातों रात अपनी अचीवमेंट मिल सकती है, इसकी तो ऐसी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है, इससे तो ऐसे ही, इसका तो बिजनेस ऐसे ही चल गया, इसका वो नसीब बढ़िया था, ये मिल गया, वो मिल गया। नहीं, उसके पीछे उसका स्ट्रगल होता है ना, उस व्यक्ति को ही पता होता है। आप उसका रिजल्ट देख पा रहे हो तो आप उसके रिजल्ट के बेस पे बोल पा रहे हो। ऐसा नहीं होता है हमारी जो है, अगर आपको भी कुछ हासिल करना है ना, क्योंकि कई सारे मोटिवेटेड स्पीकर और मैं कई सारे लोगों को इस तरीके से देखता हूँ कि वो लोग ना ये बोलते हैं कि आप लोग 1 दिन में ये कर सकते हो, 2 दिन में ये कर सकते हो। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको एक्चुअली में अपने आप को चेंज करना है ना, तो आपको पहले सुबह उठना चालू करना पड़ेगा जल्दी, ठीक है ना। सोचो, अपने आप को टाइम दो, 15, 20, 25, आधा घंटा अपने आप को टाइम दो। अकेला छोड़ दो, फ़ोन वगैरह सब अपने घर पे छोड़ जाओ बिल्कुल, ठीक है ना। फ़ोन वगैरह सब अपने घर पे छोड़ जाओ। आपको एक भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर आपने अपना वो माना, अगर आप लड़की हो ना, अगर आप लड़की हो, जो भी कोई हो, आप अपने अपोजिट जेंडर को, कितना भी खूबसूरत आदमी आपके सामने आ जाए, आप उसको नहीं देखोगे। आपका दृढ़ संकल्प इस तरीके से होना चाहिए कि आपके सामने कितना भी सुंदर, कितना भी सुशील, कितना भी सुशील लड़का, कितनी भी सुशील लड़की आ जाए, आपका जो अगर आप अपने घर से निकल के जा रहे हो सुबह 6 बजे वॉकिंग के लिए निकल के जा रहे हो, आप रनिंग नहीं कर सकते हो, आप वॉक कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप फ़ोन छोड़ के, सब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम घर पर छोड़ के आप अकेले निकल जाओ, सोचो अपने आप से, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है, मैं क्या करने के लिए पैदा हुआ हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करके खुशी मिलती है, मुझे क्यों, मतलब मुझे ये दुख क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। अपने आप से ये सारे क्वेश्चन करो, ठीक है, कि मतलब क्या है इसका कारण क्या है। अगर आप अपने कारण को जान पा रहे हो कि मेरा ये कारण, मेरा दुख यहाँ से आ रहा है, तो उस चीज़ को वहीं पे छोड़ दो, ठीक है ना। उस चीज़ को वहीं छोड़ दो और अपनी फिर उसके ऊपर काम करो। फिर अपने आप से पूछो कि मुझे पता है कि मुझे इसका सॉल्यूशन नहीं बताया, कि मुझे थोड़ा हो सकता है कि मुझे थोड़ा अपने कंफर्ट को छोड़ करके मुझे अपना थोड़ा डिस्कम्फर्ट आजमाना पड़ेगा, बट उसके बाद में मेरी ज़िंदगी कम से कम जो मैं चाहता हूँ वैसे तो हो जाएगी। कम से कम मैं अपनी ज़िंदगी वहाँ पे मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ, उससे कम से कम मैं ज़्यादा नहीं, 100% नहीं तो कम से कम 50-60% पर तो आप पहुँच जाओगे ना। जो जैसी ज़िंदगी चल रही है उससे तो बढ़िया है ना, कि मतलब कुछ मिले। तो ऐसा ही है, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ करके आपको डिस्कम्फर्ट आपको आजमाना पड़ेगा, जब भी आप अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी ज़िंदगी कुछ नहीं है। जिस तरीके से आपकी ज़िंदगी कटती हुई आ रही है, ऐसे ही आगे कटती चली जाएगी, कटती जा रही है, कुछ नहीं मिलने वाला है बिल्कुल भी। ये मैं बता पा रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, जिस तरीके से मैंने अपनी ज़िंदगी को एक्सपीरियंस किया, जिस तरीके से मैंने चीज़ें पढ़ी, जिस तरीके से मैंने कामयाब लोगों की जो अपनी बायोग्राफी पढ़ी मैंने, जिस तरीके से, और लोगों को मेरे को पता चला कि उन लोगों ने किस तरीके से रातों रात में गेम पलट दिया, क्योंकि उन लोगों ने अपने ऊपर फोकस किया था। उन लोगों ने सबसे पहले बाहर की दुनिया से, उनकी लड़ाई जो बाहर की दुनिया से नहीं थी, उनकी लड़ाई जो अपनी अंदर की दुनिया से थी, अपनी अंदर की दुनिया से थी। सबसे पहले उन्होंने यहाँ की लड़ाई जीती, यहाँ की, क्योंकि ये सबसे बड़ी लड़ाई होती है। अगर आप यहाँ से जीत जाते हो तो आप फिर बाहर की दुनिया आपके लिए कुछ महत्व नहीं रखती है बिल्कुल भी, ठीक है ना। बाहर की दुनिया आपके लिए कुछ भी महत्व नहीं रखती है। जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि आपने अपना दृढ़ संकल्प बना के अगर आप अपने घर से निकल रहे हो सुबह वॉकिंग के लिए, तो आपके सामने अपोजिट जेंडर कितना भी खूबसूरत असीम या लड़का या लड़की कोई भी आ जाए, आपको उसको देखना नहीं है। मतलब आपने अगर मान लिया कि मेरे को अपने आप को टाइम देना है, मैं जा रहा हूँ घर से निकल करके आधा पौन घंटा वॉकिंग के लिए जा रहा हूँ, मेरे पर रनिंग नहीं होती है तो स्टार्टिंग में, तो अपने आप को टाइम देना है, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। हम लोगों को कौन बताइए वाली चीज़ है, कौन समझाए, कोई समझाता तो मतलब एक सीक्वेंस तरीका नहीं होता है हमें समझाने का, कि मतलब हम प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में उतार पाएँ उन चीज़ों को। मतलब कोई एक बंदा अगर कि हमें तरीके से समझाए, मतलब क्या चल रहा है, 4 लाइन कोई कहीं से पढ़ के उठाता है, 4 लाइन कोई यहीं से पढ़ के उठाता है, क्या है ये, व्हाट इज़ दिस है कि ये चीज़ें। और जब आप उनको सुनते हो, जब अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हो, तो वो आपकी ज़िंदगी में ठीक से फिक्स नहीं हो पाती, अप्लाई नहीं हो पाती हैं। आपको बहुत ज़्यादा बर्डन लगता है, आप कंफर्ट जोन के यूज टू, आप किस तरीके से एकदम से अपने आप को 4 बजे उठने लग जाओगे, एकदम से आपने कभी 1 घंटा बैठ के नहीं पढ़ाई की है, कैसे आप 4-4 घंटे पढ़ाई कर लोगे एक दिन में। सुनने से नहीं होता है, प्रैक्टिकल करना पड़ता है, कंसिस्टेंसी होती है, एवरीथिंग इज कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है। डिसिप्लिन क्या कहता है, हमारा डिसिप्लिन ये कहता है अगर आपने किसी चीज़ों को अपना शेड्यूल वगैरह बना के रख लिया है,
आपको 21 दिन तक उन चीज़ों को फॉलो करके रखना है, ठीक है ना, आपको 21 दिन तक उन चीज़ों को फॉलो करना है। उसके बाद ये डिसिप्लिन कहता है। कंसिस्टेंसी हमारी क्या कहती है कि आज अगर आप सुबह उठ करके आधे घंटे वॉक पे गए हो, ठीक है ना, तो आपने हो सकता है उसके अंदर आपके पास में कम से कम 80% नेगेटिविटी आपके दिमाग में आई हो, 20% पॉजिटिविटी तो आई होगी ना आपके पास में। तो अब आपको अगले दिन उठना है, अगले दिन उठोगे ना तो आपकी जो है 80% जो नेगेटिविटी थी अब वो 75% हो जाएगी और पॉजिटिविटी आपकी 25% हो जाएगी। ये हमारी कंसिस्टेंसी होती है, जो हमारे क्लीन हमारे जो बार बार करने से हमारी चीज़ें क्लियर होती चली जाती हैं, ठीक है ना। अपनी नेगेटिविटी को इस तरीके से पॉजिटिविटी में चेंज करना होता है। आप हर एक दिन जाके ना, हर एक दिन आपका वो बढ़ता है। अगर मैं एक दिन एक्सरसाइज नहीं करूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब मेरा जो मसल है ना वो कम हो गया है, ठीक है ना, करना पड़ता है। ऐसे ही चीज़ें होती हैं, ऐसे ही सक्सेसफुल आदमी एक बनता है। मैंने मतलब अभी तक इतना ज़्यादा मैं अपने आप को सर्वज्ञानी हो या वो सारी चीज़ें मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट हाँ जितना भी मैंने किया है, जितना भी मैं बोल पा रहा हूँ सबको, मैं जितना भी आपको गाइड कर पा रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल पा रहा हूँ। मैंने कहीं से ऐसा नहीं चालना, कहीं से पढ़ ली चालना, कहीं से पढ़ ली नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी में खुद अप्लाई कर रहा हूँ, मैं अपने आप को खुद और जान रहा हूँ। और मतलब हो सकता है कितने सारे लोग, इसलिए मेरी एक यही धारणा है, अगर मेरे को कोई सुन रहा है, मेरे को कोई सुनने में कोई दिलचस्प है तो अपनी ज़िंदगी में जो आप कुछ भी कर रहे हो आप कुछ भी कर सकते हो। अदरवाइज़ आप मेरी वीडियोस देख करके आप बहुत कुछ सीख सकते हो। आप अगर आपको समझ में नहीं आ रहा मैं मतलब क्या करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो करना है, मतलब अगर आप कुछ भी कर रहे हो ना आप कुछ भी कर सकते हो। वट एवर यू थिंक, वट एवर यू कैन डू, ठीक है। मेरा ये था कि इंग्लिश सीखनी थी, मुझे इंग्लिश स्पीकिंग में मेरे को अच्छा बनना था। और मेरा बहुत ज़्यादा फियर था क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है इस तरीके से नहीं आता है। यहाँ पे इंग्लिश बोली जाती हो, मैं जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल से नहीं हूँ, मैं यूपी बोर्ड से हूँ, पी और हिंदी वाले उससे, मतलब एक तरीके से वहाँ पे बिल्कुल ज़्यादा इंग्लिश बोली नहीं आती। बट राइट नाउ आई कैन स्पीक बीइंग फ्लुएंटली बिकॉज आई प्रैक्टिस मोर देन माई कम्फर्ट, ठीक है। मैंने अपने कंफर्ट से ज़्यादा मैंने जो अपनी प्रैक्टिस की है, दैट्स आई कैन स्पीक वेल, ओके। whenever I met a person who can speak English, and doesn't matter like he is speak English and not, but the matters is he can understand. So like I can make a conversation to the other person, okay. And whenever I met a person like who is interested to learn the English speaking, so I'm also teach him how they can improve their English communication as well as I am speaking right now. I'm not like showing the like big dreams like you will be able like to speak like a as well as guy and something like that. But I can teach you like how I am speaking English, and you will be also speak like me one day if you are follow me, ठीक है। मतलब इतना है कि इतनी इंग्लिश तो अच्छी खासी नहीं बोलूँगा, इतनी ज़्यादा वो भी नहीं बोल लेता हूँ, ठीक है। जब कभी मैं अगर मेरे एक एप्लीकेशन है वहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ इंग्लिश की, वहाँ पे अगर मैं वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए जाता हूँ ना तो मैं जितने लोगों से मिलता हूँ सब लोग तारीफ़ करते हैं, और मैं आप लोग बोलो तो फीडबैक जो होते हैं उन लोगों के वो भी डाल दूँगा। अच्छा लगता है, काफ़ी सारी चीज़ अच्छी लगती है। मैंने अपनी जो है एक दिन क्या हुआ था, मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊँ छोटी सी। इंग्लिश बोल नहीं पाता था, बिल्कुल भी नहीं आती थी, सेंटेंस मतलब कुछ वर्ड वगैरह भी नहीं आते थे, कुछ नहीं आता था ठीक से। वही आता था बस हाउ आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम, एंड व्हाट आर यू डूइंग, एंड व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, समथिंग छोटे मोटे जो मतलब जो सेंटेंस है रेगुलर लाइफ में जो हम इस्तेमाल करते हैं वही आते थे मेरे को, ठीक है। और उसके अदरवाइज़ क्या हुआ था, मैं कुछ लोगों से मिला था, उन लोगों ने मेरी मतलब एक तरीके से मैं सीधे बोलूँगा बेइज्जती की थी उन लोगों ने कि मतलब तेरे पे जब इंग्लिश बोलना नहीं आ रही तो मतलब लाइक you can't speak English, so why are you coming on this application? Like the front of the when I'm connecting to the other person who is speak well. So he said to me, like Mr. Mayank, like you can't speak English speaking, like you can't speak English, so why are you coming on this application? You are wasting my time. Do you know? मतलब उसने मुझसे बोला कि मतलब तुम जब इंग्लिश नहीं बोल सकते हो तो तुम इस एप्लीकेशन के ऊपर क्यों आए हो? तुम्हें पता है कि तुमने मेरी जो है टाइम बर्बाद कर दिया। मेरे को यार वो चीज़ इतनी बुरी लगी मैं बता नहीं सकता। उसके बाद मैं उसी दिन नहीं मतलब 1 से 2 दिन बाद उसके बाद में मैं एक लड़की से मिला उस ही एप्लीकेशन। तो उसने मेरे को और बताया कि उसने कुछ ऐसा ही बोला, ठीक है ना।
वो इंटरेस्टेड नहीं थी मुझसे बात करने के लिए। उस दिन मैंने अपना ठान लिया, मैं नहीं, अब तो बेटा कुछ करना पड़ेगा, अब सब छोड़ दो, सब इस पे दो। फिर ना मैंने मतलब एक दिन में एक व्यक्ति मतलब कितना प्रैक्टिस कर सकता है, आप लोग इमेजिन कर सकते हो। मतलब आप किसी लैंग्वेज को नहीं जानते हो और आप उसको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने 14 घंटे दिए। 24 घंटे होते हैं दिन में, 14 घंटे ऐसे करके बात करके, हाय हाउ आर यू एंड वेयर आर यू फ्रॉम, लाइक व्हाट डू यू डू, लाइक तुम्हें आता नहीं है फिर भी तुम 14 घंटे तक, 14 घंटे, एक दिन 12 घंटे, एक दिन 9 घंटे, इस तरीके से मैंने उस एप्लीकेशन पे एक दिन के दिए। किस लिए दिए हैं? मेरे ईगो को हर्ट की थी ये चीज़ कि मतलब मुझे इस कैपेबल बनना है। अगर मैं किसी से कनेक्ट होता हूँ, इफ़ आई एम कनेक्टिंग टू समवन, तो मुझे इतना तो बन लेना है कि मैं उसके जो है क्वेश्चनों का आंसर दे सकूँ इंग्लिश में, ठीक है। छोटी चीज़ें हैं, ठीक है ना। और अभी क्या हो रहा था कि मैं अपनी ज़िंदगी में, अभी आप लोग या आप में से कोई भी लोग मुझसे पूछे कि अभी मैं अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल क्यों नहीं हूँ। अगर मुझे इतनी सारी चीज़ें पता है, अगर मुझे इतना कुछ पता है, तो अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल क्यों नहीं हूँ? इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं ये दुनिया के जो एटमॉस्फेयर, जिस जगह पे मैं रहता हूँ, जिस जगह पे जिस जगह पे मैं एग्जिस्ट करता हूँ, उस जगह पे मैं एक लौता ऐसा व्यक्ति हूँ जो एक्शन ले रहा है। जितना मैंने जाना परखा, इतना वो किया, इतना अपने आप को जानने की कोशिश कर रही थी, सारी चीज़ें पता करने की कोशिश करना मुझे अच्छा लगता है यार। नई नई चीज़ें जानना, नई नई नॉलेज को गेन करना बहुत अच्छा लगता है मेरे को। और कई बार मैंने ये चीज़ें, मतलब बोलते हैं ना कि अपने पैशन के ऊपर काम कीजिए, आप अपने पैशन के ऊपर काम करोगे तो आपको कभी बोरियत महसूस नहीं होगी अपने काम में। आपको मतलब आप मन चाहिए जितनी दौलत कमा सकते हो उससे, और ऐसे करके बोलते हैं ना। इसलिए मतलब मैं ये मानता हूँ जिस जगह में एग्जिस्ट करता हूँ ना, मतलब इस लूप में फंसा हुआ हूँ मैं, कि मैं किसी को देखता हूँ कि इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं उगाड़ रखा है, तो मतलब मैं क्या ही कर सकूँ। ये नेगेटिविटी आती है ना, बट नहीं। बुक में क्या पढ़ा था, द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, बुक में मैंने क्या पढ़ा था कि नहीं, पॉजिटिवली बात करना है। अगर आप अपने आप को राजा दिखाओगे ना, अगर आप अपने आप को राजा दिखाओगे, अगर आप अपने अस्तित्व को राजा की तरह रखोगे ना, तो आप राजा जैसे ही दिखोगे। भले ही आप भीड़ में खड़े हो, भले आप भीड़ का हिस्सा हो, पर आप राजा जैसे ही दिखोगे। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी इस तरीके की बनाते हो, तो ऐसा नहीं होगा कि आप अपनी राजा जैसी पर्सनैलिटी बनाते हो और आप भीड़ के अंदर खड़े होकर भीड़ का हिस्सा बनोगे, नहीं, समझे। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास में दौलत हो, आपके पास में आपको जो है राजा बनने के लिए आपको राजा जितना ही आपको उतना ज़्यादा बलवान बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है, राजा जैसा दिखना ही काफ़ी होता है अगर आपको राजा जैसा। और आजकल की दुनिया में राजा बनना नहीं, राजा दिखना ज़्यादा महत्वपूर्ण करता है। क्योंकि जो कोई आपसे मिलता है वो आपके लुक से आपके लुक से आपको जज करता है। आपके पास में क्या है, आपके पास में कौन सा फ़ोन है, आपके पास में ऐसा क्या है, आपके पास आप किस तरीके के कपड़े पहने हो, आपको लोग इस तरीके से जज करते हैं। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितनी भी अच्छे हो अंदर से, मैं कितना भी अच्छा हूँ अंदर से, किसी को कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। लोग क्या देखते हैं कि मैं किस तरीके से दिख रहा हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ, ठीक है ना। लोग जो मुझे नहीं जानता है पर्सनली, वो इस तरीके से जज करते हैं। जब लोग आपको इस तरीके से जज कर रहे हैं, तो आप उस तरीके से अपने आप को इस तरीके से बनाइए ना इस दुनिया के, आप इस दुनिया को पसंद आओ। क्यों आप दिल के अच्छे बन करके, आप एक आदमी का अच्छा बन करके, सुनना मेरी बात, क्यों आप लोग एक आदमी का अच्छा बनने के लिए आप 100 लोगों से बिगाड़ के चल रहे हो, क्यों? और बाद में वो एक आदमी के चक्कर में जिन 100 लोगों से आपने बिगाड़ी थी, और बाद में उस एक आदमी ने छोड़ के गया, तो आप बीच में ऐसे करके लटके रह गए, ऐसे करके। क्यों बना रहे हो अपनी ज़िंदगी को इतना जो है जोकर? क्यों बना रहे हो अपने आप को इतना जोकर? क्यों? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अपने आप को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी जो अपने माता पिता होने चाहिए, सेकंड प्रायोरिटी आप खुद होनी चाहिए, उसके बाद में थर्ड आपके बहन भाई, आपके जो रिलेशनशिप और आपके फ्रेंड सर्कल, ये वो फलान ढिकान सब आना चाहिए। बस फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ द माता पिता, सेकंड प्रायोरिटी इज़ यू, एंड बाकी बाद में सब कुछ आते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि हाँ, तो आप लोग ना अपने आप को इस तरीके के बनाओ ना, जो मतलब जिस तरीके से लोगों को आप पसंद हो, जो दुनिया मानती है। मैं क्यों नहीं अपना जो है वुल्फ कट रखूँ, जो लोगों को वुल्फ कट पसंद है, मैं क्यों नहीं अपने आप को मस्कुलर बना के रखूँ, जब लोगों को मस्कुलर आदमी पसंद है। क्यों नहीं मैं अच्छे कपड़े पहनूँ जब लोगों को साफ़ सुथरे लोग पसंद हैं। क्यों नहीं मैं अपनी जो है कम्युनिकेशन स्किल को अच्छी करूं जब लोगों को अच्छे बोलने वाले व्यक्ति अच्छे लगते हैं। क्यों नहीं, ठीक है ना। जो प्रेजेंट टाइम में आप जहाँ पे रह रहे हो,
जो प्रेजेंट टाइम पे आप जिस परिस्थितियों से आप गुजर रहे हो, अपने अस्तित्व को एक उसके बैकग्राउंड में रख करके कुछ और बनाओ, पर जो सामने जो आप दिखा रहे हो उसको उन्हीं की तरह दिखाओ। अगर आप अपने आप को डिफरेंट दिखाने का कोशिश करोगे ना, तो आपको मूर्ख समझेंगे। बट आपको पता है कि आप मूर्ख नहीं हो, मूर्ख सामने वाला व्यक्ति है, क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है ना। तो जब आपको पता है ये सारी चीज़ें, तो आप ना कहीं पे भी एग्जिस्ट कर, तो आपको ब्लॉगिंग करनी है, आपको राइटिंग सीखनी है, आपको कोई स्किल और डेवलप करनी है। किसी को मत बताओ, किसी को मत दिखाओ, घंटा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छे बनो, एक हद तक बनो, किसी का अच्छा मत बनो जब तक आपके हाथ में कुछ नहीं है। क्योंकि दुनिया में आप किसी की भी इमोशनली मदद कर दो, आप किसी के साथ में रात में 2:30 बजे जा कर के बैठ जाओ, आप जो किसी को इमोशनली सपोर्ट दे दो, भाई क्या दिक्कत होगी, लाइक तू मुझे बता, मैं तेरा भाई हूँ, मैं 2:30 बजे तक तेरे पास आऊँगा, तू मेरे पास, तू 2 बजे फ़ोन मिला, मैं तेरा भाई हूँ, तू अपने भाई को आजमा ले। ऐसा नहीं होता है। कितना भी अच्छा बन लो, कोई नहीं पूछता है एंड ऑफ द टाइम। पता है आदमी किस तरीके से याद रखता है? आदमी रखता है इससे इफ़ यू हैव अ मनी, so the people give the respect to you. If you don't have, like they will never remembering you. ओके, कितना भी अच्छा बन लो, कितना भी दिल का अच्छा बन लो, ये कलयुग चल रहा है, कलयुग। आदमी दिल का अच्छा नहीं, आदमी जेब का अच्छा होना चाहिए, समझे। तुम्हारे पास पैसा है तो सब कुछ है। अच्छे बनने के पीछे मत भागो, ठीक है। मैं भागा था अच्छा बनने के चक्कर में, लटका रह गया हमेशा, ऐसे करके लटका रह गया। मेरे को हंसी आती है यार, मेरे को बहुत ज़्यादा हंसी आती है जब मैं अपने पुराने वाले वर्जन को याद करता हूँ ना। थोड़ा एक सेकंड इसको करो। हाँ, अब से आ रहा है। मैं अपने पुराने वाले वर्जन को याद करता हूँ ना, तो मेरे को ना अपने ऊपर हंसी आती है बहुत ज़्यादा। क्यों हंसी आती है? क्या कर रहा था मैं अपने जीवन में यार, क्या मतलब मेरे को इतनी भी सीख नहीं थी यार। मतलब अब भाई, जिस व्यक्ति के, जिसके घर में खुद ही इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं पता हो, वो अपने वो मतलब उसके घर में इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, उसमें बच्चा तो वहीं से पनप के बढ़ रहा है ना, वो उन्हीं लोगों से सीख रहा है ना। किस तरीके से उसका एटमॉस्फेयर ही बहुत ज़्यादा ऐसा हो कि वो उसके सबसे अलग हटके एकदम, बहुत चीज़ के बहुत बड़े बड़े ड्रीम हो, बहुत बड़े बड़े सपने हो एक तरीके से, और वो लोग मतलब इस तरीके से कैसे हो सकता है। बट कोई बात नहीं, अब हम थोड़ा बाहर निकले, अब मेरे को थोड़ी नॉलेज मिली, थोड़ा मेरे को अपने आप जो है इम्प्रूव करने का अगर मुझे मौका मिला, तो मैं हर एक दिन अपने आप को देते हुए अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ। जैसे कि मेरे को अपनी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम करना था, तो मैंने वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम किया, और मैंने उनको थोड़ा इम्प्रूव करने का ट्राई कर रहा हूँ, कर चुका हूँ, करूँगा, ठीक है। और छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने अपने शेड्यूल में जो अब ऐड ऑन करता जा रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि मेरे को अपने एक निर्धारित समय पे जो मेरे को पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, अपने आप से पॉजिटिव टॉक रखनी है, ठीक है। और एक्सरसाइज करनी है, अगर मेरे को एक अच्छी सोच लानी है, पढ़ाई करनी है। मतलब ये है कि अगर मेरे को कोई अभी टास्क दिया जाए ना, कि माइक लाइक यू हैव टू डू दिस, लाइक हाउ मच टाइम यू टेक्स टू कंप्लीट इट, तो मैं कितना टाइम लगेगा इसको करने के लिए, तो नॉर्मल जो व्यक्ति होता है उससे मैं जल्दी ही कर लूँगा। इतनी इस लेवल पे मेंटेलिटी को लेके जा रहा हूँ, जाऊँगा, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा करके प्रोग्रेस हो रहा है चीज़ों के ऊपर, इसलिए इतना कैपेबल हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों के सामने बात करने के लिए। काफ़ी टाइम से मैं सोचता था कि मैं अपनी वीडियोस बनाया करूँगा, लोगों की मदद किया करूँगा, बट मैंने पता है अपने जो फिजिकल लाइफ में इस समय से पहले मैंने हर एक व्यक्ति में अपना एक वो देखा था, हर एक व्यक्ति में अपना एक मिरर देखा था, अपना एक मिरर, कि मैं इसकी मदद करूँगा तो रिटर्न्स में ये भी मेरी मदद करेगा, मैं इसको अपना इतना कीमती समय दूंगा तो ये भी मुझे अपना कीमती समय देगा, मैं इससे प्यार करूँगा तो ये भी मुझसे प्यार करेगी। बहुत बड़ी गलती कर रहा था मैं, बहुत गलती। दुनिया में इस टाइम पे लोग आपसे खेलते हैं, खेलने का इन द सेंस जब उनको आपको ज़रूरत है तो आपकी अपनी ज़रूरत निकलवाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप अच्छे हो दिल के मेरी तरह, तो आपको ये चीज़ लगेगा कि नहीं, ये बंदा दिल का अच्छा है, और क्योंकि आप ऐसे लोगों से पहले कभी मिले नहीं हो ना, तो आपको लगेगा वो दिल का अच्छा बंदा है, अभी मैं इसकी मदद कर देता हूँ, इन्हें रिटर्न्स दिए तो अवेलेबल रहेगा मेरे लिए, मेरी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा अगर मैं आज इसकी मदद करता हूँ तो। ऐसा कुछ नहीं होता है,
हमेशा हर एक रिलेशन में, यहाँ तक ब्लड रिलेशन, आपके बहन भाई, आपके आपके घर के रिश्ते हैं ना, वो तलक एक टाइम पे जा करके आपको ऐसे लड़कों को छोड़ के चले जाएंगे। आपको मतलब आप अपने आप से ऐसे ही कहते रहे, आप अपने आप को बस दिलासा देते रह जाओगे कि यार मैंने उसके साथ ऐसा किया था, मैंने उसके साथ ऐसा किया, उससे तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। नहीं चलता ऐसा। दिल के अच्छे मत बनो, दिल के बुरे बन जाओ, सबके बुरे बन जाओ, पर अपने लिए अच्छे बन के रहो बस। यही है पूरी वीडियो का 40-43 मिनट से जो जो भी मैं बात कर रहा हूँ, इस सब का निचोड़ ये है, अपने आप को समय दो, अपनी सक्सेस के ऊपर काम करो, अपने ऊपर काम दो, अपनी इसको बढ़ाने पे काम दो, अपनी पॉजिटिविटी लाओ, अपने आप से पॉजिटिव टॉक रखो और अपनी ज़िंदगी में हासिल करो कुछ चीज़ें, ठीक है ना। और हो सके अगर आप क्या बोलते हैं, अगर मैं मतलब जो पर्सनली सोचता हूँ, मैं आपको आपके साथ में वो चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप महीने पे अगर आप 10,000 रुपये कमा रहे हो ना, 10,000 रुपये कमा रहे हो, 4,000 रुपये अगर आप अपने ऊपर खर्च कर रहे हो, अगर आप ठीक है ना, आपके पास में अगर 5,000 रुपये में से अगर आप 1,000 रुपये अगर किसी गरीब की, जो वास्तव में नीडेड पर्सन है ना, जिसको वास्तव में ज़रूरत है, अगर आप 10,000 रुपये में से 1,000 रुपये अगर हर महीने बचा करके अगर आप किसी गरीब बच्चे को किताब दे सकते हो, किसी को कपड़े दिला सकते हो, या किसी को एक वक्त का खाना दिला सकते हो, तो वो भी अपने शेड्यूल के अंदर ऐड करके चलना। जो नीडेड पर्सन हैं उनके लिए कह रहा हूँ, उनके लिए नहीं कह रहा हूँ जिनके आत्मा सही हैं, जो करके खा सकते हैं, उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, जो नीडेड पर्सन दिखें आपको। क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसे जो वास्तव में जिन लोगों को ज़रूरत है, इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उन लोगों का नाम ख़राब करके रखा है। मैं नीडेड पर्सनों की बात कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास अगर पैसा हो, मैंने तो मतलब मैं स्टार्टिंग से सोचता था मेरे को लोगों की मदद करनी है, बट अभी मेरे पास खुद पैसा नहीं है, तो मैं किस तरीके से लोगों की पैसों से मदद कर सकता हूँ। बट नहीं, मैं पैसों से मदद नहीं कर सकता हूँ, बट मैंने अपने आप को इतना उड़ाया, अपने आप को इतनी ज़्यादा चीज़ें सिखाई, अपने आप को इतना ज़्यादा कुछ दिया है। हाँ, मेरे अंदर बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है, मुझे हर एक प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मेरे पास है। मैं आशा करता हूँ बाहर के लोगों से, मैं आशा करता हूँ इसलिए मेरा जो अंदर का सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो अंदर से मेरी चीज़ों को निकाल करके नहीं देता है। मेरे अंदर सब सारी चीज़ें हैं, बट वो अंदर से निकाल के नहीं देता सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि मैं आशा करता हूँ बाहर से मुझे मिले, बट नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो अभी मैं ज़रूरी नहीं है कि पैसों से ही मदद कर सकूँ, अभी मैं ऐसे भी तो मदद ही कर रहा हूँ एक तरीके से, अपनी जो 1-1 घंटे तक बात कर रहा हूँ। मदद इन द सेंस मतलब कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, मदद कुछ नहीं, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, और कुछ नहीं है। ऐसे कुछ मेरी वीडियोस में क्वालिटी नहीं आ रही है, अभी नंगा पुंगा होकर के मैं इस तरीके से ही बात करने लग रहा हूँ। मेरे को आगे तो मैंने अब जो अपनी सारी चीज़ें शेयर कर दी, बात करता हूँ, क्योंकि मैं इस काम में माहिर हूँ, ठीक है। मैं आपको अगर मुझे कोई टॉपिक दिया जाए, अगर मैं किसी चीज़ के बारे में जानता हूँ, तो मैं उसके ऊपर बोल सकता हूँ, मैं आपको समझा सकता हूँ अच्छी तरीके से, ठीक है। इन दिनों में ये जो माइंड के रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ रहा था, बस ये ना मैंने ना इसके दौरान मेरे को ना बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए मिली, बहुत सारी चीज़ें, और हो सकता है मैं आगे वाली वीडियोस में आप लोगों को बताऊँ, उससे काम, ठीक है ना। और यही था मतलब, और क्या, बस 2 सेट हो चुके हैं मेरे। और लास्ट में मैं आप लोगों को बस यही बोलना चाहूँगा, फर्स्ट प्रायोरिटी अपने माता पिता को दो, सेकंड प्रायोरिटी अपने आप को दो, हमेशा सेकंड प्रायोरिटी आप होने चाहिए। कोई लड़की, कोई लड़का, कोई बहन, कोई भाई, कोई कुछ नहीं होना चाहिए सेकंड प्रायोरिटी। थर्ड प्रायोरिटी पे अपने ब्लड रिलेशन को रख सकते हो। फिर चौथे पे जाकर, चौथे, पाँचवें, छठे पे फिर आप इस कैटेगरी में लोगों को बांट सकते हो। ये मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है कि जब कभी 4 काम एक साथ में आ जाए ना, आपके भाई को आपकी ज़रूरत है, आपके दोस्त को उस टाइम पे आपको कोई चीज़ काम बता दी, उसको भी ज़रूरत है, आपके माता पिता ने कोई काम बता दिया, आपको वो भी ज़रूरत है, आपका खुद का पर्सनल कोई काम है, आपको पढ़ना है, या आपका कोई पर्सनल और काम है, आपका वो काम है। एक ही टाइम पे अगर चारों चीज़ें एक साथ में आ जाए ना, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी और थर्ड प्रायोरिटी और फोर्थ प्रायोरिटी क्या होती है। फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट प्रायोरिटी बताया मैंने आपके माता पिता। अगर आपके माता पिता उस टाइम पे आपको कुछ कह रहे हैं, आपको कुछ करने के लिए कह रहे हैं, या उनका मतलब वो आपसे कुछ भी कह रहे हैं XYZ, सबसे पहले आपको उनकी बात माननी है। उसके चक्कर में आपको सबको लात मार देना, आपके दोस्त को, आपके भाई को, अपने काम को भी लात मार देना है। सबसे पहले अपने माता पिता के लिए करना है। सेकंड प्रायोरिटी मैंने आपको क्या बताया, अपने आप को। अगर आपका भाई आपसे कुछ कह रहा है तो उससे बोल दो, इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, मैं नहीं कर सकता हूँ, या मैं बिज़ी हूँ, मेरे पास समय नहीं है, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो जो दूसरे पे मैंने आपको बोला कि दूसरा प्रायोरिटी आपका पहला खुद का काम होना चाहिए।
आप खुद के काम कीजिए। और तीसरे पे आप अपने भाई के, बहन के या किसी का भी कोई भी काम है तो आप उनको बोल सकते हो कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं बिज़ी हूँ, या एक्स वाई जो कुछ भी है। आप मतलब अगर आपके पास टाइम है तो आप कर दीजिए, थोड़ी देर बहुत देर में हो सकता है, आप कर क्या खाइए उसको। और चौथे 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 उस पर रखिए अपने दोस्त वगैरह को। दोस्त ने बोला कि बाहर चलना है, चलो घूमने चल रहे हैं, या मुझे ज़रा बात करनी थी, मुझे पैसे की जरूरत है, फलाना दिखाने, तो जो भी एक्स वाई जी जो भी, अगर आपको अपने दोस्त के साथ में टाइम स्पेंड करना है, अगर आपसे कोई बोल रहा है, तो चौथी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। तो आप अपने हिसाब से इन चीज़ों को देख सकते हो कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे किसको रखना है, सेकंड किसकी, थर्ड किसकी, फोर्थ किसकी। फर्स्ट प्रायोरिटी किसी लड़की को मत देना, फर्स्ट प्रायोरिटी किसी लड़के को मत देना, बस ये बात मान के चलना। बाकी आप थोड़ा इनको अदला बदली कर सकते हो। आप अपनी अपनी कंडीशन के हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है ना। रिलेशनशिप के ऊपर तो मैं क्या ही ज्ञान दूँ आप लोगों को। रिलेशनशिप से तो मैं इतना यूज टू, इतना ज़्यादा बाहर के बैठा हुआ हूँ कि बता नहीं सकता। मैं इतना बता सकता हूँ, अगर आपसे कोई आज कस्में वादे कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है ना। अगर आपसे कोई आज कस्में वादे कर रहा है, बहुत बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े कस्में वादे कर रहा है जीवन भर के, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आज ऐसी बातें कर रहा है कि वो कल भी ऐसी बातें ही करे। उसकी बातें ही बातें हैं। करंट सिचुएशन को देख रहा है सामने वाला व्यक्ति, करंट सिचुएशन को देख करके वो बात कर रहा है, क्योंकि उसको इस टाइम पे आपकी ज़रूरत है। उसको डर है आपको खोने का, उसको डर है आपके जाने का, उसको फेयर है, इसलिए वो आपसे ऐसी बातें कर रहा है कि आप कहीं ना जाओ उसे छोड़ करके। इसलिए वो आज प्रेजेंट में आपसे ऐसी बातें कर रहा है, इतनी कस्में वादे निभा रहा है, इतनी कस्में वादे निभा नहीं रहा है, कर रहा है। बाद में जब उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, जब उसकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, जब वो आपसे जो भरा हुआ फील करेगी, जब वो आपसे भरा हुआ फील करेगा, तो उसके बाद में क्या होगा कि वो थोड़ा करके कट ऑफ करना चालू कर देगा। थोड़ा करके एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आपकी बिल्कुल ही बात नहीं होगी, जो आपसे, आपकी जो है उससे बिल्कुल ही बात नहीं होगी। कीमती समय है आपका, क्यों नहीं बुद्धि में घुस रही है? क्यों किसी लौंडिया के चक्कर में पड़े हो? क्यों किसी अपनी लौंडी के चक्कर में पड़ी हुई है? अपने ऊपर काम करो। एक दिन भाई साहब ऐसा भी आएगा कि आप एक ऐसी जगह पे स्टैंड करोगे कि सामने वाले व्यक्ति को इतना ज़्यादा डर होगा आपको खोने से कि बहुत ज़्यादा आपको खोने की सोच भी नहीं सकता। अगर आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहा है तो अपने आप को इस कैपेबल बनाना है ना भाई। मेरा तो मानना ये है कि अगर आपको कोई गर्लफ्रेंड बनानी है ना, तो इस लेवल पे अपने आप को लेके जाओ कि आप किसी भी लड़की के पास में अगर सामने से निकल के जा रहे हो ना, तो आप अपनी पर्सनैलिटी, आप अपने आप को इस तरीके से बनाओ कि सामने वाला कितना भी हसीन का पर, कितनी भी कोई हुस्न की परी हो, आपको एक नज़र से ज़रूर देखिए। जब आप अपने आप को इस लेवल पे जा कर के बनाते हो ना, तो आपको ना, आप एक गर्लफ्रेंड के लिए रो रहे हो, फिर भी आ रहे हो, मुझे तो एक लड़की मिल जाए, मुझे तो बस एक गर्लफ्रेंड मिल जाए, मैं तो उसे समझूंगा, तो ये करूँगा, वो करूँगा, ये भिंडी रोने सारे खत्म हो जाएंगे। फिर आपकी ज़िंदगी में मतलब आप लोगों का ऑप्शन नहीं बनोगे, लोग आपके लिए ऑप्शन बनेंगे। मतलब फिर बाद में लोग आपको नहीं चुनेंगे कि मुझे इससे बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। फिर आप लोगों को चुनोगे कि मैं इससे बात करूँ या मैं इससे बात करूँ या मैं इससे बात करूँ, मेरे को बात किससे करनी है। अपने ऊपर काम करो, पैसे वैसे कमाने पे गौर दो यार, बॉडी सॉडी बनाओ और सपने पूरे करो अपने माँ बाप के अपने। ये बस ज़िंदगी। मेरे पास में तो आप लोगों को बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ यूज टू मैं तो बहुत कुछ मिलेगा मेरे पास में, बहुत चीज़ें बात करने के लिए, बहुत कुछ मैं आप लोगों को सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ एक स्टोरी देख करके बहुत अच्छी तरीके से। बट कोई ना, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। मेरा एक और सेट रहेगा, 2 सेट हो गए थे मेरे अंदाज से, और आज मैंने अच्छा खासा बोला, मतलब मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा था। एंड ऑफ द टाइम यही है, मौज करो बस। हाँ ठीक है, समझ गए होगे लोग आपको प्रायोरिटी क्यों देते हैं, लोग आपसे ऐसी बातें क्यों करते हैं, कब करते हैं, क्यों करते हैं, किन कंडीशनों में करते हैं, आप लोग समझ गए होगे अच्छी तरीके से। मैं आशा करता हूँ मेरे को ये सारी चीज़ें, मेरे को ये सारी बातें जो आप लोगों के सामने जो कपड़े पहन के अच्छी तरीके से बात करनी चाहिए थी, बट नहीं, मेरा मन किया, मैंने बोल दिया, मैंने यहीं पे बता दिया। और क्या बोलूँ मैं, क्योंकि मेरे को बोलना अच्छा लगता है ना। मैं कहीं पे भी किसी भी कंडीशन में बोल सकता हूँ। अगर मुझे बोलना अच्छा लगता है, मुझे लोगों को समझाना अच्छा लगता है, तो मैं किसी भी कंडीशन में बोल सकता हूँ, मैं किसी भी कंडीशन में आप लोगों को समझा सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मेरे तन पर, मेरे बदन पर अगर कपड़े हों तो मैं जब भी आप लोगों को समझा सकता हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके अंदर सोचने समझने की बुद्धि होनी चाहिए, आपको कैच करने की पावर होनी चाहिए। सामने वाला व्यक्ति आपको क्या समझाना चाहता है, सामने वाला व्यक्ति आपसे क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। और मुझे भी इस तरीके से आप लोगों को समझाना चाहिए कि बहुत सिंपल वे में, कि मैं आपसे क्या डिलीवर करना चाहता हूँ, क्या मैं उसे खुद समझ रहा हूँ कि मैं आपके सामने इस तरीके से बोले जा रहा हूँ, नहीं।
मैं खुद समझ रहा हूँ, मैं खुद बोल पा रहा हूँ, इसलिए मैंने सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है अपने ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, जब जा करके मैं आप लोगों को बता पा रहा हूँ। ठीक है, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं लेना लाइफ के लिए, इतना ज़्यादा सोचना नहीं है, थोड़ी थोड़ी करके चीज़ों को बदलो, कंसिस्टेंसी से आप सब कुछ कर सकते हो, डिसिप्लिन भी फॉलो करना। और आपको अगर कुछ भी पूछना हो मुझसे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मुझे नहीं पता मेरी वीडियो को देख रहा है नहीं देख रहा है, या मतलब कोई देखेगा या नहीं देखेगा, बट कभी भी अगर कोई भी यहाँ तक अगर मेरी वीडियो को देख रहा है ना, तो कुछ भी पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स खुला है।